जय हिंद बच्चों। मैं हूं आपका गुरु प्रसेनजीत सर। आज लेके आया हूं एवरेज का फिफ्थ पार्ट, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप लोग जान पाएंगे कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया जाता है। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आप मेरे इस एवरेज की चार्टिंग पे पूरा वीडियो, सारे के सारे वीडियो अगर पूरा देख लिया ना, एवरेज को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में आप लोग जान पाएंगे कि किस तरह से एवरेज में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई किया जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये क्लास। बच्चों क्या बोला है कि 7 प्लेयर का इनिशियली कैलकुलेटेड स्कोर जो है कितना है, स्कोर है 55। मगर देखा गया है कि एक स्कोर में मिस्टेक में कितना हुआ, 35 को मिस्टेकली कितना गिन लिया है, 53। ठीक है, 35 को मिस्टेक से 53 हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं, मिस्टेकली वाला। ठीक है, मिस्टेकली ज्यादा लिख लेते हैं, नहीं तो कम लिख लेते हैं। ठीक है, मैं दोनों बताऊंगा। अगर ज्यादा लिख लिए तो क्या करना है, कम लिखना है तो कम लिख लिए तो क्या करना है भाई। तो 35 लिखना था, मगर मिस्टेकली कितना पर लिख लिए, 53। तो कितना ज्यादा लिखिए, 18। जब भी आप लोग को ज्यादा लिख लिए ना कोई, तो आप लोग क्या करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। मगर हम लोग करते नहीं है, क्योंकि लालची आदमी है। मगर करना चाहिए ना, सही बात है ना। अगर किसी ने ज्यादा लिख लिया मिस्टेक से, तो आपको जगह कम करना चाहिए। अगर किसी ने कम कर लिया, तब जब क्या हम लोग बोलते हैं भाई कम क्यों लिख लिया, ज्यादा लिखना चाहिए। ठीक है ना। तो वैसे ही जब ज्यादा लिख लेते तब हम लोग को बोलना चाहिए भाई कम लिखना चाहिए तुम्हें, तुमने ज्यादा स्कोर दे दिए मुझे। ठीक है कि नहीं। तो कितना ज्यादा दिए, 18। ये 18 स्कोर मानते हुए सारा सातों प्लेयर में डिवाइड होगा। ठीक है, अगर 18 को अगर 7 से प्लेयर में डिवाइड हो, 7 से अगर 18 को डिवाइड कर दे, 7 टू जा होता है 240, हो जाता है आपका 4 पॉइंट से 7 5 जा 35, फिर से 5 7 7 जा 4 पॉइंट से 7 7 जा 49। इस तरह से चलता रहेगा। और ये जो ज्यादा लिख लिया ना, इसका औसत कितना है, 2.57। ठीक है, ज्यादा लिख लिया ना एक्चुअल औसत से, इस औसत को क्या कर दो, माइनस कर दो, बस खत्म। 10 से 7 दिया तो 3, तो 4 पॉइंट, हाथ में 1 है, 3 2 5, 52.43। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, 52.43 वाला ऑप्शन होना चाहिए था, मिस्टेकली यहाँ पर गलत ऑप्शन डाल दिया गया है। ठीक है, 52.43 एक ऑप्शन रहेगा जरूर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो मैं क्या बोला, चलो बोर्ड पे जाते हैं कि बच्चों कि जब भी मान लो कि तुम्हारे एक एग्जाम में बहुत सारे 5 एग्जाम हुए, पांचों एग्जाम में औसतन स्कोर जो है तुम्हारे 60, मान लो औसतन स्कोर 60 है। अभी एक एग्जाम में तुमने 53 के जगह पे उसमें कितना 35 मिस्टेकली लिख दिया। ठीक है, मगर तब तुम्हारा औसत, एक्चुअल औसत कितना होना चाहिए था, कितना ज्यादा लिख लिए भाई, कितना ज्यादा लिख लिए वो लोग। सॉरी, कौन अभी तो यहाँ पर 53 की जगह पे 35 लिखा है, इसका मतलब कम लिख लिया। कितना कम कम लिख लिया, तो 35 से 53 को माइनस कर दो, कितना कम लिखे, 18 कम लिखे। ठीक है, तो ये 18 जो स्कोर है कम लिखा, तो मैं जाके बढ़ाऊंगा ना भाई। ठीक है ना, तो मेरा औसत तो बढ़ जाएगा ना। तो कितना बढ़ेगा औसत, कितना एग्जाम था, 5 एग्जाम था, तो 5 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 53.60, 3.6 बढ़ जाएगा, इसका मतलब 60 है ना। अभी 3.6 अगर बढ़ जाएगा तो 63.5 हो जाएगा, खत्म, बढ़ गया तो। ठीक है,
अगर उसने गलती से कम ना लिख दिया, अगर ज्यादा लिख दिया तब औसत घट जाएगा। जैसे कि मान लो 5 एग्जाम में औसत है 7, ठीक है, उसने गलती से 28 को मिस्टेकली कितना लिख लिया, 82। अच्छी बात है। तो कितना ज्यादा लिखा भाई, कितना ज्यादा लिखा, 12 से 8 गया तो 4 और 54 ज्यादा लिखा। कितना, 54। तो भाई मेरा दायित्व बनता है, अगर ज्यादा लिख लिया तो उसको घटाओ एवरेज को। तो क्या करेंगे, कितना एग्जाम था, एग्जाम में कितना सब्जेक्ट था, 5। तो 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 5 4 0.005 40 खत्म। कितना कितना कम करना चाहिए था, 10.8। तो आपको 10.8 को टोटल एवरेज से माइनस कर देना है। 2 तो हाथ में तो 9 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 49.2। इस तरह से करना। अगर ज्यादा लिख लिए तो आपको वो जो डिवाइड जितना ज्यादा लिखे उसका औसत निकाल के एक्चुअल औसत से माइनस कर दो, ठीक है। अगर कम लिख लिए, ठीक है, तो वही औसत निकाल के उसके साथ प्लस कर दो। यही बस ट्रिक को फॉलो करना है। बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन है, 30 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क है 130। एवरेज कितने, 130। एक स्टूडेंट का मार्क जो है रिटर्न 23 इन फुल इंस्टेड ऑफ 32। मतलब 32 के जगह पे कितना लिख दिया, 23, ठीक है। एक स्टूडेंट का मार्क 32 के जगह पे 23 लिख दिया, तो इसका मतलब तो कम लिखा ना, 32 लिखना चाहिए था, उसने लिखा 23। तो मैं जाके पढ़ाऊंगा ना भाई, तो कितना कम लिखा भाई, तो लिखा है 9 कम, ठीक है। तो इसका मतलब नया औसत कितना है, क्या कर दो, 13 से 9 को डिवाइड कर दो, ठीक है। पॉइंट देने के बाद 0, 6 13 जो 6 78, कितना बनते हैं आपका 12, पॉइंट से 0, 9 13 सा 117, 3 बचेगा। तो इसका मतलब कितना है, 0.69 कम लिखा। तो इसके साथ 0.69 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 130.69 हो जाएगा आपका नया औसत। 130.69 ये हो गया आपका सी नंबर। देखिए कि जैसे ही उसने कम लिखा तब हम लोगों ने क्या किया, इसको माइनस करके जितना आया उसको डिवाइड करने के बाद आप उसको जोड़ दिए। कम लिखे तो बढ़ेगा, और ज्यादा लिख लिए ना तो एवरेज घटेगा, तो माइनस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्या सेम क्वेश्चन है। 18 स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिस्टेक वाला, ठीक है। 18 स्टूडेंट का कितना, एवरेज ऑफ 18 स्टूडेंट इज 190, बट later it was found that the one student mark was written as a 46 in full instead of 64। मतलब 46 लिख दिया, किसकी जगह पे, 64 की जगह पे। इसका एक्चुअल औसत अभी कितना है, 190, मगर अभी करेक्ट औसत कितना होगा भाई, लिखना चाहिए था उसको कितना, 64, लिखा कितना है 46, तो कितना कम लिख लिया, माइनस कर दो, कितना कम लिख लिया, 18 कम लिख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब 18 लोगों में अगर डिवाइड कर दे तो एक का औसत बनते हैं, ठीक है ना। तो ये एक 190 के साथ अगर जुड़ जाए तो कितना होता है, 191। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है ना। इस बार भी क्या है, कम लिखा है, कम लिखा है मतलब मेरा औसत बढ़ेगा। कितना कम लिखा, 18 कम लिखेगा, तो कितना स्टूडेंट है, 18 ही तो स्टूडेंट है, 18 से 18 को डिवाइड करेंगे तो हर एक में एक एक करके बटेगा। तो इसका मतलब 90 और 1 हो गया 191,
190 और 1 हो गया 191, ठीक है बेटा। एवरेज ऑफ 11 प्लेयर, 11 प्लेयर क्रिकेट टीम में वन डे मैच में कितना एवरेज था 11 प्लेयर का 32। रन ऑफ 10 प्लेयर का जो है इतना देख रखा है 10 प्लेयर का, ठीक है। हाउ मेनी रन डिड 11 प्लेयर्स को, 11 नंबर का जो प्लेयर है वो उसने कितना किया भाई। 11 प्लेयर का औसत तो देख रखा मुझे कितना 32। तो टोटल कितना रन किए 11 प्लेयर, कितना किए 11 इंटू 3, देखो 3 11 33, 10 2 से 11 को इंटू करोगे तो 22, तो मतलब 352 352 टोटल रन होना चाहिए था। यहाँ पर 10 प्लेयर का रन दे चुका है यहाँ पर, तो टोटल कितना की देख लो 1 1 2 2 और 2 हो गया 4 4 और 6 हो गया 10 10 प्लस 1 11 11 प्लस 3 हो गया आपका 14 14 प्लस 2 14 प्लस 2 हो गया 16 16 और 4 हो गया आपका 20 20 प्लस 9 हो गया यहाँ पर 29। यहाँ पर कितना है 1 प्लस 3 4 4 प्लस 3 हो गया आपका 7 7 प्लस 2 हो गया 9 9 और 9 हो गया 18 18 प्लस 1 हो गया 19 19 और 5 हो गया आपका 24, मतलब 240। अगर जोड़ दिया जाए 6 2, इसका मतलब 269 कितने प्लेयर ने कर चुका है 10 प्लेयर ने कितना मिलके कितना किया 269, मतलब 11 नंबर का प्लेयर कितना किया माइनस कर दो भाई, ये जो लास्ट प्लेयर बचा है उसका निकल जाएगा। 12 से 9 गया तो 3 हाथ में 1 है, 6 और 1 हो गया 7, 15 से 7 चला गया तो बनते आपका 8 हाथ में 1 है, ठीक है। तो खत्म 83, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका सही उत्तर। ओके ठीक है बेटा, कि 11 प्लेयर का टोटल निकल लिया, 10 प्लेयर का टोटल निकल लिया, 11 में से 10 को क्या कर दिया माइनस, निकल गया बेटा। आज का 5th क्वेश्चन क्या है, बैट्समैन स्कोर 50 56 42 for 35 and 78 run in his 5 innings. How many runs does he needed to score 60th innings to get an average of 60? मतलब उसको कितना स्कोर करना चाहिए कि अभी उसका एवरेज कितना 60 हो जाए, ठीक है। एक बैट्समैन स्कोर किया इतना 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 अपने 5 इनिंग्स में, तो हाउ मेनी रन डज ही नीडेड टू स्कोर इन हिज 6th इनिंग्स। यहाँ पर 60 नहीं, क्या होना चाहिए 6th होना चाहिए बेटा, 6th इनिंग्स, क्योंकि 5 देख रखा है, छठा ही तो होगा ना, कहाँ 7वां चले गए, ठीक है। यहाँ पर गलत मिस्टेक हुआ है, 6th इनिंग्स होगा 6th। ओके 6th इनिंग्स भाई, 6th इनिंग्स में के बाद 6 इनिंग्स में अगर एवरेज उसको 60 का चाहिए तो कितना करके होना पड़ेगा। चलो देखिए भाई, 5 इनिंग्स में टोटल कितना किया, टोटल देख लेते हैं 5 इनिंग्स का। देखो 8 2 10 10 और 5 15 15 और 6 हो गया आपका 21। देखो 5 5 10 10 और 4 14 14 और 3 हो गया 17 17 और 7 17 और 7 हो गया 24 1 6 261, मतलब 5 इनिंग्स तो उसने किया कितना कितना किया 260, मगर उसको चाहिए कितना छठा इनिंग्स के बाद 60 का एवरेज, मतलब हर एक मैच में 60 करके, कितना करके 60, तो टोटल कितना हो जाएगा ना 6 6 36 10, मतलब 360 चाहिए। तो इसका मतलब ये जो लास्ट इनिंग्स है कितना स्कोर करना पड़ेगा उसको, 10 से 1 गया तो 9 हाथ में 1, तो फिर से 9
हाथ में एक खत्म, कितना करना पड़ेगा 99 स्कोर करना पड़ेगा उसको बेटा, ठीक है 99 ऑप्शन नहीं है 99 मिस्टेक फ्री, ठीक है बेटा 99 होगा आंसर। यहाँ पर क्या बोला है कि उसको ये जो अपना 5 इनिंग्स है ना, 5 इनिंग्स का स्कोर दे के रखा है, तो बोला है कि 6 इनिंग्स में कितना करेगा तो उसका एवरेज 60 का बन जाएगा। 60 का अगर बन जाएगा, बनना होगा तो उसको टोटल 6 इनिंग्स के बाद 360 रन होना चाहिए उसके। मगर 5 इनिंग्स के बाद उसका स्कोर कितना है, सबको जोड़ दिए 261, तो 360 में से 261 चला गया तो 99। इसका मतलब उसको 6 इनिंग्स पे 99 स्कोर करना पड़ेगा। बच्चों आज का छठा क्वेश्चन जो है, एक बैट्समैन ने 13th इनिंग्स में 85 स्कोर किया है, जिसके वजह से उसका औसत में बढ़ोतरी दिखाई गया 5। उसका 13 इनिंग्स के बाद औसत कितना है भाई? अगर 13th इनिंग्स में उसने 85 किया और 5 का औसत हर एक मैच में बढ़ गया है इसकी वजह से, तो उसका औसत कैसे निकाले भाई? भाई 13 नंबर से पहले वाला मैच कितना है 12 नंबर, ठीक है हर एक में कितना करके औसत बढ़ गया 5, 5 12 कितना बढ़ गया सब में टोटल 60 रन बढ़ा है, करेक्ट। तो 85 से जितना बढ़ गया ना उसको क्या कर दो, घटा दो, तो कितना हो गया आपका 7.5 ना, तो कितना हो गया आपका 25। अभी इसका औसत है 25, एकदम शॉर्ट रन भाई। कितना, जस्ट जितना इनिंग्स है उसका एक कम कर दो, ठीक है। पिछली बार अगर 13 इनिंग्स में पकड़ के करो तो क्या करना पड़ेगा, 5 30 65 होता है। अगर 85 से 65 को माइनस करो तो कितना होगा 20, तब जाके अंत में वो जो एवरेज, नया एवरेज बढ़ गया ना हर एक में 5, तो 5 यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इस तरह से भी कर सकते हो, अगर तुम ये माइनस करके करोगे तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ किरण, मानस एंड राम कितना है? 3 लोगों का औसतन एज है 46। द एवरेज वेट है, तो एवरेज वेट ऑफ किरण एंड मानस, किरण और मानस 2 लोग है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इनका औसत कितना है 40, तो किरण प्लस मानस कितना हो गया 42 सा 87 हो गया, 80 वेट हो गया 80 केजी। तो वेट ऑफ मानस एंड राम, मानस और राम, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना है 47, डायरेक्टली इंटू कर देते हैं इसके तरफ। 47 का डबल कितना होता है 94, ठीक है। देन व्हाट इज द वेट ऑफ द मानस, मानस का वेट बता भाई। तीनों लोगों का टोटल वेट कितना है, इसके साथ इसको क्या कर दो इंटू कर दो, 3 6 18 का 8 हाथ में 12 प्लस 1 13 138 है तीनों का मिला के, ठीक है। अगर इन दोनों इसको जोड़ दो तो देखो मानस, राम, किरण और दोबारा मानस, टोटल कितना है 94 है, और ऊपर से इधर भी कितना है 80 है, टोटल कितना हो गया 4 174, ठीक है। इनमें से 3 लोगों का तो टोटल एज मुझे पता है 138, इन तीनों को क्या कर दो माइनस कर दो, इसका मतलब 174 से 138 को क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना बनते हैं 14, 14 में से 8 गया तो 6, हाथ में 1 है 4, 3 हो जाएगा, मतलब कितना 36, यहाँ पर 36 होना चाहिए। अच्छा, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एवरेज ऑफ वेट ऑफ अनवर, अमित और गोपाल कितना है 46, 3 लोगों का औसतन एज है 46। एवरेज वेट ऑफ अनवर और अमित कितना है 39, तो थोड़ी देर पहले देखा था अनवर और कौन है अमित, अगर 2 लोग हैं 2 से डिवाइड करते तो टोटल में इंटू कर देगा डायरेक्टली,
39 का डबल कितना होता है? 40 का डबल 80 होता है। 2 घटा दो 78 होगा ना। तो 78 किलो का है ये दोनों मिला के। तो एवरेज वेट ऑफ अमित और कौन है वो? गोपाल। अमित और गोपाल का एवरेज वेट कितना है? 44। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 88। ठीक है। टोटल यहाँ पर कौन कौन है? अनवर एक बार है, अमित 2 बार है और गोपाल 1 बार। टोटल वेट कितना हो गया? 8 और 16 का 6, हाथ में 1, तो फिर से 166, 166। तो मुझे बोला है अमित का वेट निकालो। ये तो पता ही था क्योंकि अमित ही 2 बार है, ठीक है ना, तो उसका ही पूछने वाला है। तो 3 से अगर 46 को इंटू कर दे तो टोटल वेट निकल जाएगा तीनों का। कितना होता है टोटल वेट? 3 6 18 का 8, हाथ में 1 है, 3 4 12 प्लस 1 हो गया 138। क्या करो, 4 लोगों में से 3 लोगों को माइनस कर दो क्योंकि अमित तो यहाँ पर 2 बार था, तो अमित का वेट निकल जाएगा 138। कितना हो गया? 16 में से 8 गए तो फिर से 8, हाथ में 1 है, तीनों ने 4, 16 में से 4 गया तो होता है 2। कितना? 28 साल। ऑप्शन नंबर 28 केजी। ऑप्शन नंबर सी है उत्तर। तो एकदम इजी है भाई। क्या किया? 3 लोगों का जो औसत से टोटल वेट निकल दिया। 2 लोगों का औसत दिया था, टोटल वेट निकाला। फिर से 2 लोगों का औसत दिया था, टोटल निकाला। तो क्या किया कि यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पे मुझे दिखाई दिया कि अमित 2 बार है, तो यहाँ पर ये तीनों लोगों को क्या करते हैं? माइनस कर दें, तो अंतिम में कौन रहेगा? अमित का रह जाएगा ना 28 केजी का है। बच्चों आज का 9th क्वेश्चन जो है, एवरेज ऑफ TUV इज कितना? 42 केजी। 3 है ना, 42 केजी। अभी एवरेज वेट ऑफ T और U जो है 40 है। T और U एवरेज है तो 2 से इंटू कर दो, 2 लोगों का है, 2 कितना हो गया? 80। अभी एवरेज वेट ऑफ U और V कितना है? 36। U और V भाई 36 से तो 36 का डबल कितना है? 72 केजी। तो देन बोला है कि U का वेट कितना है। जाहिर सी बात है U ही पूछेगा ना, 2 बार है, तो हम शायद आप लोग समझ गए कैसे करना है। 3 लोगों का टोटल वेट कितना है देख लो, 126। यहाँ पर 4 लोग हैं, 4 लोगों का टोटल वेट कितना है? 2, 152। यहाँ पर U कितना बार है? 2 बार। तो ये तीनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना? 126 को माइनस कर दो, कितना हो गया? 6, हाथ में 1, 3, तो हो गया आपका 2, 26 केजी। 26 केजी कहाँ पर है? सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आज का 10th क्वेश्चन, एवरेज ऑफ N1 और N2 देख रखे हैं 17, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? N1 और N2 का टोटल हो जाएगा 17 का डबल 34। ठीक है, फिर से N1 और N3 का औसत देकर है 44। N1 और N3 तो टोटल कितना हो जाएगा? 44 का डबल होता है 88। भाई डिफरेंस निकालो N3 और N2 का, भाई एक दूसरे से माइनस कर दो। ठीक है, N1 प्लस N2 माइनस N1 माइनस N3 इक्वल्स टू, एक दूसरे से बस क्या करना है, शॉर्टकट तरीका बताओ, एक डेट से डायरेक्टली इसको माइनस कर सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ जस्ट क्या होता है, N1 प्लस और N1 माइनस का कैंसिल हो जाता है, तो क्या कौन रहेगा? N2 माइनस N3 रहेगा ना, तो एक दूसरे से माइनस कर देने भी हो जाएगा ये आंसर। मतलब 88 से 34 को क्या कर दो? माइनस 8 से 4 गया तो हो गया 4, ये हो गया 54। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको अगर कोई भी डाउट है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इस जगह पे मुझे डाउट हुआ है सर, फिर दोबारा से थोड़ा सा समझा दीजिए। ठीक है, मैं सामने से आप लोगों को आपको कांटेक्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज का लास्ट पार्ट लाएंगे जिसमें हम लोग एवरेज को पूरा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। अगर आप लोग पूरा का पूरा प्लेलिस्ट को अच्छे से एवरेज का देख लीजिए 1 बार 2 बार, जिससे आप लोगों को एवरेज पूरा अच्छे से रट्टा हो जाए। ठीक है, कि किस तरह से एवरेज करते हैं, और एवरेज एक इजी चैप्टर है बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले भाग के। नमस्ते, जय हिंद।